एक दिन की बात थी। चिंटू, पिंटू और चिंकी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सर, हमें जंगल में जाना होगा। मुझे वहाँ से अलर्ट का सिग्नल मिला है। रोबोट, कुछ पता है क्या हो रहा है वहाँ? नहीं सर, हमें वहाँ पर जाना ही होगा। ठीक है रोबोट, तो जल्दी से एक रोबोकार बन जाओ। तब वो सभी अपने रोबोकार में जंगल की तरफ जाने लगे। तब वो सभी जंगल की तरफ आ जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगे, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चिंटू पिंटू, वहाँ देखो, कोई तो गिरा पड़ा है। तब चिंटू, पिंटू और चिंकी उस आदमी के पास चले जाते हैं। लगता है ये इसी गांव के हैं। चलो चिंटू पिंटू, उन्हें उनके गांव ले जाते हैं। हाँ चिंकी, अभी इस गांव में इन्हें ले जाते हैं। तब वे सभी उस गांव में चले जाते हैं, पर उन्हें एक अलग ही नज़ारा वहाँ दिखता है। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था चिंटू पिंटू, हम पे बहुत बड़ा खतरा आ गया। क्या हुआ दादाजी? ये गांव की हालत किसने की? एक राक्षस हमारे गांव पर कब्जा करना चाहता है। उसे इस गांव में तपस्या करनी है। दादाजी, क्या हुआ था यह हमें ठीक से बताइए। वह आदमी बताता है कि हम सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पर वहां पर अचानक एक राक्षस आ जाता है। अरे रे रे रे, ये गांव में क्या घुस गया? भागो भागो, यहाँ से भागो। गांव वालों, मैं तुम्हारा काल हूँ, मुझे यह जगह चाहिए। कौन हो राक्षस तुम, और इस गांव में क्या कर रहे हो? मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे यह जगह तपस्या करने के लिए चाहिए। यह जगह कल तक खाली हो जानी चाहिए। हम हमारे घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? उतने में ही वो मॉन्स्टर एक जगह छलांग लगाकर उसे बर्बाद कर देता है। एक तो इस जगह को छोड़ो या अपनी जान को, फैसला तुम लोग करो। मुझे कल तक यह जगह खाली चाहिए। और राक्षस गांव से चला जाता है, पर गांव वाले बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। तब वो चाचा जी सोचते हैं कि मैं चिंटू पिंटू के पास चला जाता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे, पर वो रास्ते में ही बेहोश हो जाते हैं। कुछ दिन पहले वो राक्षस एक बर्फीली जगह पर जाता है। वहाँ का रखवाला उसके सामने खड़ा हुआ होता है। कौन हो तुम और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? मुझे यह जगह चाहिए, इसे तुरंत खाली करो। हमारी जगह चाहिए तुम्हें, और तुम्हें हम ऐसे ही दे देंगे। ठीक है, मरो फिर वो राक्षस और रोबोट एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़े। वे दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। कई बार रोबोट उस पर भारी पड़ रहा था, तो कई बार वो राक्षस रोबोट पर भारी पड़ रहा था। रोबोट उस राक्षस से कमजोर था, पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उस पर वार कर रहा था। हार मान लो राक्षस। पर अब राक्षस गुस्से में आ गया था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट पर वार कर रहा था। उसके लगातार वारों से वो रोबोट डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो अपने मालिक पर ही गिर जाता है। बस अब सिर्फ एक गांव और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस बन जाऊंगा। वहाँ का रक्षक उस गांव को नहीं बचा पाया। इस वक्त चिंटू पिंटू सभी गांव वालों और चिंकी को वहाँ से दूर भेज देते हैं। रोबोट तैयार रहो, वो किसी भी वक्त आता होगा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो उन गांव वालों ने तुम्हें बुलाया है? हाँ, हम तुम्हें मारने के लिए आए हैं। गलती कर दी, अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। रोबोट, इसे खत्म कर दो। राक्षस में और रोबोट में एक होकर लड़ाई शुरू हो जाती है। चिंटू पिंटू का रोबोट ताकतवर था। वो राक्षस पे बहुत ही समझदारी से वार कर रहा था, पर राक्षस भी कम नहीं था, वो भी बहुत ताकतवर था। पर चिंटू पिंटू का रोबोट उस गांव को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। बार बार गिर के भी उस गांव को बचाने के लिए वो फिर से खड़ा हो रहा था। पर आखिर में वो रोबोट उस राक्षस को अपनी समझदारी से हरा देता है। ये पिंटू का बच्चा कहाँ मर जाता है, उसे ही पता नहीं रहता।
हेलो चिंटू, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पिंटू, मेरा दिमाग मत खराब कर, चल जल्दी से नीचे आ जा। पिंटू जल्दी आ, यहाँ देख क्या गिरा है आसमान से। अरे पिंटू, पास मत जा, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ ब्लास्ट हो सकता है, हट बाजू को। पिंटू जल्दी जाके गाँव वालों को बुला के ला। ठीक है चिंटू, अभी जा रहा हूँ मैं। रोबोट एक्टिवेट 2.5 फाइटिंग मोड। गाँव वालों, अब मैं तैयार हूँ, अब मुझसे बच के दिखाना। अब ये कोई सी नई मुसीबत है, अच्छा हुआ मेरे सिर पे नहीं गिरी। चिंटू पिंटू, यहाँ पर क्या हुआ था मुझे सब बताओ। मुखिया जी, ये एक अंतरिक्ष से आया हुआ रोबोट है और सीधे आसमान से यहाँ पर गिर गया है। मुखिया जी, क्या हम दोनों ये रोबोट ले सकते हैं? क्योंकि हमने इसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, हम इसे ठीक करके यूज कर सकते हैं। अरे गाँव वालों, वहाँ देखो क्या आ रहा है। किस अनजान ग्रह से आए हो इतने बदसूरत प्राणी? गाँव वालों, सीधे सीधे मेरा रोबोट मेरे हवाले कर दो और मैं यहाँ से शांति से चला जाऊंगा। ये रोबोट तुम्हारा नहीं है, ये हमारे गांव के 2 लड़कों का है, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, मेरा रोबोट मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मुझे पता लग गया कि ये रोबोट तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो ये रोबोट कुछ ना कुछ रिएक्ट करता जब तुम पे हमला हुआ था। बड़े होशियार हो, मैं इसका मालिक नहीं हूँ, पर मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ कि वो बहुत शक्तिशाली रोबोट है। मैं जल्दी वापस जरूर आऊँगा। तब चिंटू पिंटू दोनों मिलके उस रोबोट को ठीक करने लगे। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के कारण वो रोबोट ठीक हो गया। यस पिंटू यस, हमने वो रोबोट ठीक कर दिया। अब वो रोबोट तैयार था उन पे आने वाली हर एक मुश्किल का सामना करने के लिए। अचानक एक दिन रोबोट कुछ ना कुछ तो सिग्नल कैप्चर कर रहा था। उसे ढूंढने के लिए वो दोनों एक पहाड़ी पे जाते हैं। काफी देर मशक्कत करने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। पर अचानक, अच्छा तो तुम हो इस सब के पीछे। जो एलियन इस रोबोट के पीछे पड़ा था वो एक रोबोट के साथ इन पे हमला करने के लिए तैयार था। मैंने बोला था मैं लौट के जरूर आऊंगा। तुम्हारा वो दूसरा दोस्त का है, मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। पिंटू की क्या जरूरत है, मैं ही तुझे यहाँ पे खत्म कर डालूंगा। अच्छा देखेंगे, तुम्हें खत्म करने के बाद मैं वहां पे जाऊंगा। रोबोट हमला करो। वो दोनों ही रोबोट एक दूसरे को बेदर्दी से पीटने लगे। थोड़ी ही देर में वो रोबोट पिंटू के रोबोट के साथ गिरने लगा और वो नीचे गिर गया। अरे नहीं, इस पे तो कुछ भी असर ही नहीं हो रहा। चिंटू का रोबोट वहां पर खड़े होकर उस पे फिर से हमला करने लगा और उससे हावी होने लगा। एक जोरदार हमले के बाद वो सीधा उसके मालिक के ऊपर ही गिर गया और वो खत्म हो गया।